यस स्टूडेंट्स, देखो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूं। मैंने नाम भी कुछ यहां पर पॉपुलर सा रखा है, डिफरेंट नेम है टोटल। मैंने रखा है चीट कोड्स फॉर पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स। देखो चीट कोड्स पहले मैंने क्यों रखा है, मैं 1 मिनट के लिए आपको ये बताता हूं। एक्चुअल में चीट कोड्स आपने सुना होगा, जब हम कोई भी गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसके अंदर जो चीट कोड्स होते हैं वो एक छोटे तरीके के कोड्स होते हैं जिनसे हमें कुछ पावर्स मिलती हैं, या गेम के अंदर हम थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बहुत ईजिली, कुछ हमें पता करने पड़ते हैं। तो यहां पे मैंने जो यहां पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूं पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स में कुछ शॉर्टकट्स देने वाला हूं, मैंने उनका नाम रखा है चीट कोड्स। ठीक है, यहां पे जो मैं पुली की बात कर रहा हूं, पुली के ऊपर आपने जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, ये हमारी क्लास 11th का टॉपिक होता है। और आपको पता है कि क्लास 11th में हम 2 जगह बात करते हैं पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स की। एक तो एनएलएम में आती है और एक हमारी आती है रोटेशनल मोशन में। 2 प्रकार के हम पुली के ऊपर काम करते हैं। एक तो होती है हमारी मासलेस पुली। कैसी टाइप की पुली होती है बच्चों? मासलेस पुली। और एक होती है जिन पुलिस के पास मास है, पुलिस हैविंग मास। बोलो सही बोल रहा हूं? जो मासलेस पुली की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे एनएलएम चैप्टर में पढ़ाई जाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस की आज आपको एक्सेलेरेशन सिखाऊंगा। एक बात मैं यहां बोल देता हूं वीडियो शुरू होने से पहले, बेटा एक बात ध्यान में रखना, हमारे पास जो पुलिस हैविंग मास है इसका शॉर्टकट, इसका जो चीट कोड है, मैं आपको वीडियो के सबसे एंड में देने वाला हूं। तो वीडियो पूरी जरूर देखनी है हमें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में मैं मासलेस पुलिस से चलने वाला हूं और एंड तक जाते जाते पुलिस के बाद मास आ जाएगा। रोटेशनल मोशन के कुछ क्वेश्चन भी बड़ी शॉर्टकट से कर देंगे हम। देखो सबसे पहले मैंने एक बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम लिया है। देयर आर 2 masses 5 kg एंड 10 kg, दीज आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस। मान लो हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। वी हैव शोन द 2 forces, F1 इज 10g, F2 इज 5g। एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए बच्चों हम इसका कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ना, बहुत आसानी से पता है। कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से क्या होता है, जो हमारी एक्सेलरेशन निकलती है वो कैसे निकालते हैं, इक्वेशन बनती है 10g - 5g इज इक्वल टू टोटल मास, तो 10 + 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो कितनी एक्सेलरेशन निकल के आती है बच्चों, 10g - 5g इज 5g, टोटल मास इज 15/15, तो इट इज g/3। सबको पता है ये बात, तो इतनी एक्सेलरेशन आती है। सेम चीज यहां पर मैंने अप्लाई करी है। आई हैव टेकन नाउ द 2 masses 10 kg and 5 kg, but now the string is moving over a pulley. The point is that the pulley I have taken, it is a massless pulley. It is a massless pulley. या massless pulley को हम आइडियल पुली भी बोलते हैं, राइट? आपको पता है जब हम मासलेस एंड आइडियल पुली लेते हैं तो उसमें जो हमारी स्ट्रिंग होती है विच इज पासिंग ओवर अ पुली, उसमें टेंशन चेंज नहीं होती, टेंशन रिमेन सेम, राइट? तो हमने यहां पर वही दिखाया, दिस इज अ 5 kg ब्लॉक, दिस इज 10 kg ब्लॉक। 10 kg का ब्लॉक हमारा बड़ा है, भारी है, 5 kg का ब्लॉक हमारा छोटा है। तो जो एक्सेलेरेशन आएगी वो 10 kg की दिशा में आएगी, नीचे, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर। एक्सेलेरेशन इज सेम इन आवर प्रॉब्लम्स नाउ, तो ये नीचे जाएगा। तो मैं इसकी अगर बेसिक से लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो 10 kg के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे आप, आई हैव शोन द ऑल फोर्सेज ऑन इट, दिस इज टेंशन, हियर आल्सो द टेंशन इज अपवर्ड ऑन द 10 kg। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे 10g - t इज 10 × a। मैंने जिस दिशा में ब्लॉक मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव दिखाया है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव दिखाएंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो ये 10 - a आएगा, इक्वेशन आपकी वही बनेगी। इसके लिए चलो it will become t - 5g is 5 × a। अगर दोनों को आप सोल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपका t से t गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन विल बिकम 10g - 5g, दैट इज हाउ मच, 5g इज इक्वल टू 15a। जहां से आप एक्सेलरेशन अगर निकालने वाले हो तो एक्सेलरेशन आएगी आपकी g/3, g/3। यहां पे आपको जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था जिसमें दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है एंड कनेक्टेड विद मासलेस पुली, आपको यहां पर 2 इक्वेशन लिखनी पड़ी बाय मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर आपने वहां से कुछ वेरिएबल्स को रिमूव करा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। बट यू कैन राइट दिस एक्सेलरेशन इन अ वेरी स्मॉल वे। शॉर्टकट है इसका, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना हमको ज्यादा। इतना क्या है, आई एम गिविंग द चीट कोड। क्या चीट कोड है हमारा? चीट कोड इज ए क्या होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स
फिर मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा इसको तुम्हें, अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये हमारा चीट कोड है। देखो अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत मस्त है। अब ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि कितनी फोर्स नेट इसको खींच रही है। जैसे आप इसमें आओ, इसमें अगर तुम इसका कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जब तुमने, तो नेट फोर्स कितनी खींच रही है, 10G माइनस 5G। 10G खींच रहा है, 5G जाने से रोक रहा है, तो नेट फोर्स ड्राइविंग कितनी आ गई, 10G माइनस 5G। टोटल फोर्स 5G डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास इज कितना, 10 प्लस 5 15, 5G बाय 15 G बाय 3। सेम यहां पे देखो बच्चों, आप देखो तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ चल रहा है 10G के कारण, और ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी जो 5G फोर्स है ये इसको ऊपर जाने से रोक रही है। मींस 10G तो मोशन कराना चाहता है, लेकिन 5G मोशन को रोकना चाहता है। 10G मोशन कराना चाहता है, लेकिन 5G मोशन को रोकना चाहता है। तो क्या होगा इससे बच्चों, जो नेट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, देखो नेट ड्राइविंग फोर्सेस, जो चलाना चाहता है वो 10G है, जो रोकना चाहता है वो कौन है, इट इज 5G। इट इज 5G बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, 10 प्लस 5 15, कितना बचेगा, 10G माइनस 5G इज 5G बाय 15, तो G बाय 3। तुम कहोगे सर ये तो मजा आ गया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इतना सब कुछ कहानी करने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें एक एग्जांपल से और दिखाता हूं। देखो हमारे पास मान लो ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारे पास एंगल है 37 डिग्री, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 10 kg का, और यहां पे हमारे पास कनेक्टेड है पुली। ये पुली भैया कनेक्ट हो गई है, ठीक है। और ये 5 kg का जो ब्लॉक है वो इसके साथ इधर लटक रहा है, 5 वाला, और 10 वाले यहां बैठे हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है यहां पे क्वेश्चनों में। दूसरी बात, इन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन सबकी सेम है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब तुम क्या करोगे, देखो ये 37 है, तो इसको जो खींचने वाली फोर्स है, जिन बच्चों को फिजिक्स का थोड़ा ज्ञान है, जिन बच्चों को इतनी बात पता है, कितनी फोर्स खींचेगी, 10G साइन 37। ये बात सही कह रहा हूं बच्चों, अरे बिल्कुल सही है भाई। साइन 37 कितना होता है, साइन 37 इज 3/5। 3/5 अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, 5 से इसकी कटिंग करूंगा तो कितना आएगा, 6G। बोलो, और ये कितना लग रहा है, 5G। साफ दिख रहे हैं, ये खींचने वाली फोर्स अब की बार बड़ी है 6G, और ये छोटा है, तो इसका मतलब ये इधर चलेगा A एक्सेलरेशन से, और ये इधर चलेगा A एक्सेलरेशन से। अपना चीट कोड लगाओ, शॉर्टकट लगाओ। अपना चीट कोड क्या है हमारा, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स कौन है, 6G तो खींच रहा है, चलो, और 5G कह रहा है रुको, धीरे चलो, रुको। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, 6G माइनस 5G बाय टोटल मास 15, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, 6G माइनस 5G इज G, हाउ मच, G बाय 15। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों, बोलो। बहुत ही मस्त तरीके से हमने की सीख लिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ शॉर्टकट और चीट कोड व्हेन द पुली इज मासलेस। ये तो बहुत सबको पता है, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ है वो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो हमें पता है, दिमाग में सोच रहे। अब हम क्या सिखाने वाला हूं, दैट इज अगर पुली के पास मास हो तब क्या करेंगे, रोटेशन में आता है वो हमारे, राइट। तो देखो बच्चों, उसी चीट कोड पे मैं एक और आपके पास एग्जांपल ले आया हूं। जैसे अभी हमने देखा था ना, वही हमारे कॉमन ब्लॉक्स चल रहे हैं 10 kg और 5 kg वाले, अब की बार दोनों साइड वो इंक्लाइन पे रखे हैं। तो आप देख सकते हो ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 53 डिग्री। फिजिक्स में बड़े फेवरेट एंगल्स होते हैं, ये बहुत यूज होते हैं, जिसमें आप जानते हो साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है। सही बात है। तो ये जो फोर्स आएगी जो इसको खींचने वाली है 10G का साइन 37, साइन 37 इज 3/5, तो हम करेंगे तो कटिंग कितना आएगा, 6G। बोलो, फिर ये कितनी आएगी, 5G का साइन 53, साइन 53 इज 4/5, 4/5 का सोल्व करोगे, 5 से 5 कटा, डेट इज 4G। इसके अंदर अगर आपको एक्सेलरेशन लिखनी है, वी आर राइटिंग ओनली एक्सेलरेशन, तो हमारे पास तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या है, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। खींचने वाला कौन है, 6G, रोकने वाला कौन है, 4G। नेट ड्राइविंग फोर्स होगी, टोटल मास कितना हो गया, 10 प्लस 5 15, तो कितना आंसर आ गया, 2G बाय 3, 2G बाय 15।
2g/15 दैट इज 10 + 5, राइट। अब मैं आ रहा हूं आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरा आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आज की इस चीज को सिखाने का। दैट इज अगर पुली के पास मास हो तब हम अपने क्या फॉर्मूला, क्या शॉर्टकट लगाएं ताकि हमारा एक्सेलरेशन का आंसर डायरेक्ट आ जाए। और हम वो भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 पुलिस हो, क्या पता, लेकिन एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज 2 पुलिस भी हो। अगर जैसे अगर मान लो कोई बच्चे को ये क्वेश्चन दिलता है, नीट वाले बच्चों के मॉड्यूल्स में, डीपीपीज में खूब होते हैं ये क्वेश्चन। मान लो 10 kg यहां पर है और ये एक और पुली कनेक्टेड है और हमारा 5 kg यहां पर है। दिस इज द कंप्लीट पुली। तो ये कनेक्टेड है पूरा सिस्टम, ये यहां कनेक्टेड है। इसमें भी आप सेम लॉजिक लगा सकते हो अपना। क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि जो नेट एक्सेलेरेशन होगी 10g - 5g बाय टोटल मास। क्यों? चाहे पुली 2 चाहे 1 हो, लेकिन एक्सेलेरेशन तो दोनों की सेम है ना, ठीक है ना बात। अब हम इस पे आते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें पुली के बाद मास है। आप जानते हो व्हेन द पुली हैज अ मास देन द एक्सेलेरेशन इन द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली एट इट्स 2 एंड, 2 किनारों पे जो रस्सी में टेंशन होती है वो सेम नहीं रहती। ये बात पता है। इसमें हमें अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब की बार पुली घूमेगी, पहली बार पुली रेस्ट पे थे, मासलेस थी, तो वो सिर्फ रस्सी घूम के आ रही थी। ये कह सकते हैं हम कि टेंशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। पुली घूमेगी हैविंग द डिफरेंट टेंशन, तो नाउ इट्स बिकम द क्वेश्चन ऑफ रोटेशनल मोशन इन द पुली। वी हैव टू राइट एन इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन बनेगी? मान लो ये 5 kg है, नीचे 5g, ऊपर T2, इधर 10g, ऊपर T1। ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। साथ में यहां पे जो होगा ये T1 होगा, यहां पे जो होगा ये T2 होगा। ये पुली ऐसे घूमेगी। मान लो ये पुली जो है इट्स अ डिस्क। क्या ये डिस्क? क्या ये डिस्क? तो आप देखो क्या क्या इक्वेशन लिखोगे। यू विल राइट द इक्वेशन, पहले 10 kg के लिए लिखो, तो यू विल राइट 10g माइनस क्या चीज T1 इज इक्वल टू 10 × a। फिर आप किसके लिए लिखोगे? पुली के लिए लिखो। पुली ऐसे घूम रही है तो T1 × r माइनस T2 × r, ये हमने क्या लिख ली इसकी नेट टॉर्क। नेट टॉर्क ऐसे लिखी जाएगी ना, T1 × लीवर आर्म r माइनस T2 × r इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I × अल्फा। ये चीज आप जानते हो इसमें एक इक्वेशन कि यहां पर A की वैल्यू r अल्फा होगी, A की वैल्यू r अल्फा होगी। ये बात सही है। अब यहां पे I कितना होगा बच्चों? I इज mr²/2 और अल्फा इज a/r। बोलो सही है। अल्फा इज a/r क्योंकि a इज इक्वल टू r अल्फा है। और I कितना होगा? mr²/2 क्योंकि डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। ये r अगर आप देखो तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये r, एक r तो यहां से ये उड़ गया और एक r इसने काट दिया। एक इक्वेशन आप 5 kg के लिए लिखो। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर 5 kg। 5 kg के लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे मोशन की? उसकी T2 - 5g इज इक्वल टू 5a बनेगी ना बेटा। T2 - 5g इज इक्वल टू 5a। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो देखो क्या होगा। ये T1 इस T1 को खा जाएगा, ये T2 इस T2 को खा जाएगा, तो बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 10g - 5g इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा देखो 10a प्लस इधर कौन सी चीज बच रही है? m/2। देखो a r कर चुका है m/2 और इधर क्या बच रहा है? 5 और a तो बच ही रहा है। हम चाहें तो यहां से a बहुत आसानी से निकल सकता है। दैट इज 5g डिवाइडेड बाय 10 प्लस m/2 प्लस 5। ठीक है। m की वैल्यू भी हमें 2 kg दे रखी है, r की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है, एक्सेलरेशन निकल आएगी। इट इज द बेसिक वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द चीट कोड फॉर दैट? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट? तो देखो शॉर्टकट क्या, अगर आपको एक्सेलरेशन लिखनी है तो शॉर्टकट इज यू विल राइट अगेन नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स, जो टोटल मास है ब्लॉक्स का, प्लस एक आपको फैक्टर ऐड करना है।
पहले ये जब मासलेस पुली थी तो आपको कोई फैक्टर ऐड नहीं करना पड़ रहा था, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास से आपका आंसर आ रहा था। पीछे हमने बहुत सारे करे, सही बात बोल रहा हूं। अब की बार इसको आपके साथ एक फैक्टर लिख लेना है बस, वही इंपॉर्टेंट चीज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली बाय 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली दैट इज बाय 2। क्या बात समझ आ रही है? अब देखो इसमें क्या, सॉरी यहां पे एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 नहीं है, बाय आर स्क्वायर करेंगे हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली बाय आर स्क्वायर, देखो कैसे बनने जा रहे हैं। अब जैसे हमारे पास, हमने इसी के केस में लिखना था, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होती, 10G खींच रहे नीचे, 5G रोक रहे, तो 10G माइनस 5G। टोटल मास लिखते हो, देखो क्या बनता, टोटल मास इन दोनों का सम 10 प्लस 5 15 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली, पुली आपके पास डिस्क है, mr स्क्वायर बाय 2 बाय आर स्क्वायर, बाय आर स्क्वायर। देखो इक्वेशन यही बन रही है, एंड में इक्वेशन यही बन रही है, 10G माइनस 5G, 10 प्लस 5 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, क्या उत्तर बचेगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा, 5G बाय 15 प्लस m बाय 2, m बाय 2 इज 2, m बाय 2, m की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 प्लस 1 1, 2 बाय 2 दैट इज 1, दैट विल बिकम 15 प्लस 1 दैट इज 16, राइट। तुम कहोगे कि सर एक एग्जांपल और बता दो इसके ऊपर, कोई और शॉर्टकट, हमें एक एग्जांपल और दिखाओ। तो देखो मैं तुम्हें 2 पुलिस के हिसाब से दिखाता हूं, सेम चीज। इफ वी हैव अ 2 पुलिस, मान लो हमारे पास ये चीज है, एक पुली ये और एक थोड़ी ये बड़ी पुली है, बड़ी बड़ी, और ये हमारे पास इधर जा रहा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है 10 kg, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है 5 kg, ठीक है। और ये पुली भी हमारी कनेक्टेड है, लेकिन घूमेगी, मास है सबके पास। ये पुली भी हमारी कनेक्टेड है, लेकिन मास है। मान लो इसका जो हमें दे रखा है, कैसे चलेंगे, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सही है। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब ये जो है टेंशन दिखाओ यहां पर, कोई टेंशन T1, नीचे M5G, इधर कोई टेंशन T2, इधर कोई टेंशन T2, इधर कोई टेंशन T3, इधर 10G, इधर T3। अभी तक भी यहां पर 4 वेरिएबल हो चुके हैं, कौन कौन से, T1, T2, T3 एंड A, 4 वेरिएबल आ गए। तो बच्चा तो भैया अभी से परेशान। अब देखो साथ में जब ये घूमेगा, ये घूमेगी इधर और ये घूमेगी इधर, मान लो इसका जो अल्फा है वो अल्फा 1 है, रेडियस R1 है, इसका अल्फा अल्फा 2 है, रेडियस R2 है, तो भैया सब कुछ आ गया ना। कितने सारे आ गए, अल्फा 1 अल्फा 2। इक्वेशंस आप इसके लिए भी लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे, बहुत सारा तुम्हारे पास काम हो गया। किसको निकालने के लिए, सिर्फ एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या यूज करना है, अपना शॉर्टकट यूज करना है, अपना चीट कोड यूज करना है। क्या आएगी एक्सेलरेशन, देखो नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या बनेगी, 10G खींच रहा है, 5G रोक रहा है, तो 10G माइनस 5G इज 5G बाय, क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ ब्लॉक 10 प्लस 5 कितना 15 प्लस 2 पुलिस है, तो आपको दोनों पुलिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फैक्टर ऐड करने हैं। मान लो मैंने दे रखा है, इसका मास हमारे पास M1 है और इसका मास हमारे पास M2 है, या इसका M1 है, ये M2 है, राइट। और ये डिस्क ही है अभी भी, दोनों के डिस्क, हो सकता है होलो सिलेंडर हो सकता है सॉलिड सिलेंडर हो, कुछ भी हो सकता है। तो तुमको अपने फैक्टर्स लिखने हैं। डिस्क के लिए इसका क्या फैक्टर बनेगा, M2 R2 स्क्वायर बाय रेडियस स्क्वायर, उसकी रेडियस स्क्वायर करेंगे मतलब R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा क्या M2 बाय 2। ऐसे ही इसका फैक्टर लिखोगे, क्या लिखोगे, M1 R1 स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, क्या बनेगा M1 बाय 2। बोलो बच्चों, इस तरीके से बड़े आसानी से हमारा एक शॉर्टकट यूज करके, एक चीट कोड यूज करके वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फॉर द सिस्टम इन विच द पुली हैज मास। जिसमें पुली के पास क्या है, मास है। आर यू गेटिंग? यहां पे हमने देखा जाए 2 टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करी है, पुली के बाद मास है और पुली के बाद मास नहीं है। पुली के बाद मास नहीं होता है तब तो बहुत आसान है, सबको पता होता है, लेकिन ये कुछ नया है।
तुम्हें देखना जरूर है ये, और अगर पसंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो अपना कमेंट कर दो, लाइक कर दो उसको, राइट बच्चों। तो फिर हमारे साथ यहीं पे हम खत्म करते हैं। नाउ वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट कंसेप्ट बूस्टर।